काशी नगरी के पक्के महाल में बसे हुए लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ काशी वास करने की भावना से हैं। काशी वास का अर्थ है मुक्ति प्राप्त करना। ऐसे लोगों के परिवारों में काशी ना छोड़ने की धारणा बसी हुई है। गंगा तट के किनारे बसना काशी वास की पहली वरीयता है। इसलिए पक्के महाल की एक मशहूर कहावत है कि काशी बस के क्या किया जो घर किया औरंगाबाद, यानी गंगा से दूर बसने से काशी वास की प्राप्ति नहीं होती है। आज के बैंकों, रेल, डाकघर, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कई महिला पुरुष जो पक्के महाल से सड़कों तक और सड़कों से अपने घरों तक आने में लग रहे समय की बर्बादी को खुशी खुशी सह लेते हैं, लेकिन पक्के महाल की बस्तियों को छोड़कर गंगा और विश्वनाथ से दूर जाना उन्हें सहन नहीं हो पाता। कितने ही उद्योग जो इन सकरी गलियों में समा सकते हैं चलाए जा रहे हैं। जुग जुग जिए तीर्थ यात्री, जिनके कारण यहाँ की गलियों में भी बड़े बड़े व्यस्त बाजारों से भी ज्यादा अधिक रौनक रहती है। पक्के महाल का आधे से अधिक भाग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर असम तक सब विलीन हो चुकी सियासतों के बनवाए हुए मंदिरों, धर्मशालाओं, राजकीय भवनों और विशाल बाड़ों से भरा हुआ है। नेपाल, कश्मीर, इंदौर, दरभंगा, मैसूर, शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां के राजा, संप्रदाय या दानी व्यक्ति ने बनारस के पक्के महाल से नाता ना जोड़ा। यूं तो पूरा पक्का महाल पतली गलियों से घिरा हुआ है, लेकिन इन्हीं पतली गलियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको बेहद खूबसूरत कोठियां और हवेलियां मिल जाएंगी, जो कि पक्के महाल की शान मानी जाती हैं। आज हम अपने डिस्कवर बनारस में आपको पक्के महाल के हर पक्ष से रूबरू कराएंगे। इसीलिए आज इस वक्त हम आए हैं ऐसी ही कुछ खूबसूरत और बेहतरीन शानदार कलाकारी की हवेलियों में। इस हवेली का नाम बंगाली देवड़ी है। करीब 300 साल पुरानी ये हवेली है। इस हवेली के मालिक तारा बाबूजी हमारे साथ हैं। सीधे उन्हीं से पूछते हैं कि इस हवेली के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तारा बाबूजी ये बताइए कि ये हवेली जो है बंगाली देवड़ी के नाम से क्यों मशहूर है? इसलिए कि बंगाल से पहला हमारे घर वाले यहाँ पर आए थे 1760 में। जी। बंगाल से आए थे, तो आए थे यहाँ पर दुर्गा जी का स्थापना किए, फिर उसके बाद काली पूजा का स्थापना किया। दिवाली में जो होता है ये सब सारे पूजाओं का, जन्माष्टमी, झूलन, रथ, सब चीज़ का ही पूजा आरम्भ की। 7 चौक मकान है। ये है पहला चौक जिसमें दुर्गा जी, काली जी की पूजा होती है। हाँ, और दूसरा अग्रवाल समय में चला गया है। अच्छा। हाँ, और तीसरा एक और स्कूल में चला गया, पीछे की तरफ जो बंगाली वाला मैदान बोला जाता है, उसमें चला गया है। एक बगीचे में चला गया है। एक इसी तरह मन 7 चौक मकान है। एक अंदर है जहाँ आप अभी गई थी, वो एक अंदर है। एक इस तरफ है। ये जो पूरा ये जो जगह है ये क्या है? ये चौक है। ये चौक है। हाँ। अच्छा। और इसके नीचे भी जो है जिसमें कुआं बना हुआ है, हाँ। वो भी चौक है। अच्छा, यहाँ क्या पहले बनारसी बैठक जो होती है थी, वो सारी चीजें भी होती थी? हाँ, बनारसी बैठक होती थी। राजा महाराजा वगैरह, बड़े बड़े स्टेट के राजा, दरभंगा स्टेट के वगैरह, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए हैं। हाँ, हमारे घर में वो थे, हमारे पूर्वज में थे। अच्छा। हाँ, तो जब बैठकें होती थी तो ये सारा पोर्शन कैसे इसको मैनेज किया जाता था? ये रेलिंग सारी हट जाती थी। अच्छा। खुल जाती है।
ये पेंच पर है, ये अच्छा। खुल जाती है, खुल के इसमें पटरा बिस्ता रहा, अच्छा। इसका पटरा अलग बना हुआ है, इस पर चौकी लगती रही। अच्छा। हाँ, चौकी लगती रही और चौकी के ऊपर जो गलीचा वगैरह बिछा दिया गया, ऊपर त्रिपाल लगता रहा, फिर झाड़ फानूस वगैरह, ये जो सिक्कर जितनी है इसमें सब झाड़ फानूस वगैरह लगता रहा। हाँ, और ये सामने वाला एक पर्दा सिस्टम है जिसमें से औरतें वगैरह लड़कियाँ, मतलब यहाँ पर्दा लग जाता था ऐसे करके। हाँ, अब ऊपर से वो नाच घर रहा जिसमें से लोग देखते थे, अच्छा। घर के लोग जो औरतें सामने पुराने ज़माने में नहीं आती थी, जी जी। वो उनके देखने के लिए। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि दुर्गा पूजा में पहली मूर्ति यहीं पे हाँ, स्थापित बंगाल होती से, है, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद। हाँ, कहीं तो होती ये है। कैसी, ये परंपरा क्या है? ये हमारे यहाँ है ठीक षष्ठी वाले दिन दुर्गा जी का स्थापना हो जाती है। अच्छा। हाँ, छठ जिस दिन लगता है उस दिन दुर्गा जी का स्थापना हो जाता है, और जिस दिन दशमी होता है उस दिन ठीक शाम को 4 बजे ही सब दुर्गा पूजा के आगे हमारी दुर्गा जी पहले निकलती है। अच्छा। हाँ, शाम को 4 बजे ही। अच्छा। हाँ, तो कहाँ पे, किस जगह पे मंदिर कहाँ पे है दुर्गा जी का जहाँ बैठती हैं? मंदिर ये है। ये मंदिर है? हाँ, अच्छा। इसका सामान वगैरह तो सब स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ है। अब वो स्ट्रॉन्ग रूम, तो ये पूरा क्या इस जगह पे कैसे, कहाँ मूर्ति बैठती है और फिर कैसे ये सब मैनेज कैसे होता है? ये सब खुल जाती है। सारा खुल जाता है? हाँ, ये सब तो नया हम लोगों ने लगाया अपने सेट के लिए, ये चीज़ नहीं थी। ये जाली वाला जो है ये नया लगा है, अच्छा। ये पहले खुली रहती है। अच्छा। ये अंदर का ये जो मुगेरा वगैरह है ये सब ओरिजिनल है पहले का। अच्छा। हाँ, अंदर वहाँ पर बीच में जो है सिंहासन लगती है चांदी का, फ्रांस से बनकर आई थी सिंहासन। मतलब वो भी जितना समय इस हवेली को हुआ उतने समय इन सामानों को भी। हाँ, सामानों को भी हो गया, वो सारा सामान नक्काशीदार है। अच्छा। हाँ, सारा सामान नक्काशीदार है, वहीं पर लगता है, चांदी के बने हुए सामान है। ये भारतेंदु भवन जो है ये लगभग 300 वर्ष पुराना है और भारतेंदु के प्रपितामह ने इसको खरीदा था। तो जब वो मुर्शिदाबाद से बनारस आए, ये जो पोर्शन है ये पहले एक मकान था, लेकिन जब भारतेंदु के पिता पैदा हुए तो इसको बगीचा बना दिया गया ठाकुर जी का। ठाकुर जी बगीचे में बैठें, वहाँ पर उनका झूलन हो, सब कुछ हो। तो बाद में इसमें भारतेंदु जी बैठते थे, चारों तरफ फुहारा लगा हुआ है और गर्मियों में खासकर, बरसात में भी। और मालवीय जी यहीं आके उनसे मिलते थे, महामना मालवीय। वो याद करते थे हम लोग से, हमारे पिता से कहते थे कि मैं उसमें उनका दर्शन मैंने वहाँ पर किया है, मैं जाता था उनके पास, आशीर्वाद देते थे। ज़्यादातर ठाकुर जी का ही कार्यक्रम होता था, उनका झूलन हो, हिंडोला हो या कोई और भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पर ठाकुर जी ऊपर से नीचे पधारते थे। ये मकान का दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर हिस्से में ठाकुर जी विराजमान हैं, फिर यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे आते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। तो इसका ये भी है कि यहाँ भी संगीत का भी कार्यक्रम होता था, बीच में कलाकार बैठता था, चारों तरफ लोग बैठते थे, तो आनंद आता था लोगों को। और बगीचा इसको अभी भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ बगीचे की तरह सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये कार्य यहाँ पर संपन्न है। अपनी ही धुन के पक्के हैं इस पक्के महाल के बाशिंदे। फक्कड़पन में मस्त रहने वाले ये लोग जिंदगी को अपने अंदाज से जीना पसंद करते हैं। इसलिए तो पक्के महाल के लिए ये लाइन मशहूर है, चल सकूं ना मैं किसी के साथ, जिसको चलना हो वो चले मेरे साथ।
पक्के महाल के जनजीवन की झांकी के लिए जितना ही गलियों के भीतर घूमना जरूरी है, उतना ही जरूरी है भोर और आधी रात के समय गंगा के वक्ष और तट पर हो रहे क्रियाकलापों का दर्शन करना। गंगा पक्का महाल का अभिन्न अंग है। गंगा घाटों से लेकर गंगा के पार रेती तक इन पक्का महालों के बासिंदों का सफा देना, टीपे लगाना, पतंग उड़ाना जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। यह सब देखे बिना पक्के महाल की जनजीवन की झांकी पूरी नहीं बनती। आजा बनारस का रस चख ले आ, और गंगा में जाके तू डुबकी लगा, रबड़ी के संग संग चप। शंकर आशुतोष को अभिषेक प्रिय है, भस्म प्रिय है, चंदन प्रिय है, फल फूल और सुगंध प्रिय है, केसर और कस्तूरी प्रिय है। वैसे ही उसे धतूरा, भांग, दूध और समस्त विष भी प्रिय है। ठीक उसी प्रकार राजघाट से 80 घाट तक पक्के महालों में रहने वाले लगभग 3 लाख निवासियों को ये सभी चीजें पसंद हैं। पक्के महाल में आस्तिक, नास्तिक, शैव, वैष्णव, औघड़, कपालिक, सन्यासी, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, तांत्रिक, ओझा और ब्रह्मा के सैयद तक, साती से शाहिद तक हर संस्कृति के लोग भोलेनाथ शंकर के प्रभाव से अनुरंजित हैं। कहते हैं कि कई विदेशी पर्यटक बनारस के पक्के महाल में आने के बाद फिर से अपने देश नहीं लौट सके। वे पक्के बनारसी होकर रह गए। शायद इसीलिए नजीर बनारसी ने लिखा है, मेरा दरवाजा खुला रहता है सबकी खातिर, शहर भर जिसका है हकदार वह मेरा घर है। यहाँ आने वाले लोग ढल गए यहाँ की सादगी और धीमी रफ्तार जिंदगी में। एक व्यक्ति और क्या चाहता है? सुख, शांति और संतुष्टि। यह शहर इस दृष्टि से उपयुक्त है। दिखावा नहीं है इस शहर में। इस शहर में जीवन की मस्ती है, उसे भरपूर जीने की ललक है। का अद्भुत शोकेश है। इस शोकेश में भारतीय धर्म और आध्यात्म की परंपराएं, विभिन्न जीवन शैलियां, सदियों का अनुभव और भारतीय समाज की आस्थाएं मौजूद हैं। गलियों के बीच बसा ये पक्का महाल मन के अंदर कौतूहल पैदा करता है और उस कौतूहल को शांत भी करता है। अगर आप हड़बड़ी में ना हो तो बनारस के पक्के महाल में कुछ पल जरूर बिताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।